प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रयासों में तेजी लाने को कहा है। साथ ही केंद्र और राज्य के सामूहिक तालमेल से समस्या से निपटने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को सूखे की समस्या से निपटने के लिए मदद का दिया भरोसा। केंद्र में 2 वर्ष पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी सरकार। सभी सांसद पिछले 2 वर्षों में हुए कामों से जनता को कराएंगे अवगत। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि 26 मई से 26 जून तक देश के 200 स्थानों पर बीजेपी अपनी टीम भेजेगी, जो देश की जनता, नौजवानों और बुद्धिजीवियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने की डीबीटी और आधार योजना की प्रगति की समीक्षा। प्रधानमंत्री ने बताया कि आधार के जरिए पिछले वित्त वर्ष में 30 करोड़ लोगों के बीच हुआ 61,000 करोड़ रुपए का वितरण। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण संपन्न। सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को दिया जाएगा शक्ति परीक्षण का परिणाम। शक्ति परीक्षण के दौरान कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को नहीं दिया गया मतदान का अधिकार। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में उत्तराखंड बजट को पारित कराना संवैधानिक जरूरत बताया। जेटली ने कहा कि राज्य 1 अप्रैल से आर्थिक संकट में फंस जाता यदि केंद्र की तरफ से पहल नहीं की जाती। वित्त मंत्रालय ने कहा पिछले 2 वर्षों में सरकार ने काले धन की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए देश और देश के बाहर उठाए कई कदम। प्रवर्तन के प्रयासों में तेजी की वजह से 50,000 करोड़ के अप्रत्यक्ष कर और 21,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय हुई उजागर। केंद्रीय खाद्य एवं जन वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में कहा कि दाल की कीमतों को इस बार किसी भी हालत में 120 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होने दिया जाएगा। पासवान ने कहा कि 50,000 टन दाल की खरीद की जा चुकी है और 26,000 टन दाल आयात की जा रही है, जिसमें से 10,000 टन पहुंच चुकी है। संघ लोकसेवा आयोग यानी यूपीएससी ने साल 2015 की सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम नतीजों की घोषणा कर दी है। परीक्षा में इस बार दिल्ली की टीना डाबी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि जम्मू कश्मीर के अथर आमिर उल शफी खान दूसरे स्थान पर रहे। दिल्ली के जसमीर संधू तीसरे पायदान पर रहे। आयोग के मुताबिक इस बार कुल 1078 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है। दिल्ली एनसीआर में उच्चतम न्यायालय ने डीजल कार और टैक्सियों के नए रजिस्ट्रेशन पर लगाई पाबंदी, जबकि कोर्ट ने ऑल इंडिया परमिट वाले डीजल टैक्सियों को राहत देते हुए मौजूदा परमिट की अवधि तक दिल्ली एनसीआर में चलाने की दी इजाजत। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया पर सरकार ने किया पलटवार। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर प्रधानमंत्री पर नहीं लगा सकता है कोई रोक। भाजपा ने पीएम मोदी की बीए और एमए की डिग्रियां की सार्वजनिक। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पीएम के ऊपर गलत आरोप लगाने और देश को भ्रमित करने पर मांगनी चाहिए माफी। शशांक मनोहर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। वो क्रिकेट की शीर्ष संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष का लड़ सकते हैं चुनाव। पनामा पेपर लीक मामले में सामने आए करीब 2 लाख विदेशी खातों की जानकारी वाले दस्तावेज अब किए गए ऑनलाइन। इन दस्तावेजों में कई पूर्व और मौजूदा नेताओं, सरकारी अधिकारियों, सेलिब्रिटीज और खेल जगत के लोगों के छुपाए गए काले धन के बारे में जानकारी आई थी सामने। फिलीपींस में विपक्ष के तेज तर्रार नेता रोड्रिगो दुर्तेते ने राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत की दर्ज। दुतेर्ते लंबे समय से दवाओ शहर के मेयर रहे हैं। उन्होंने लोगों के सामने अपने भाषणों में अपराध और गरीबी के खिलाफ कठोर और शीघ्र हल तलाशने का लिया था संकल्प। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तूफान ने मचाई तबाही। तूफान ने न केवल घरों को तबाह कर दिया है, बल्कि वाहनों को पलट दिया है और बड़ी संख्या में पेड़ों को भी गिरा दिया। इस तूफान की वजह से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है।